हेलो गाइस, आज का टॉपिक है बहुत बेसिक वाला लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। कई लोगों को कैमरा पकड़ना जो होता है वो ठीक से आता नहीं है, कई लोगों को क्लिक करना नहीं आता है, कई लोगों को अपन कैमरा के साथ खुद को कैसे खड़े रखना चाहिए ये भी नहीं आता है। तो एक प्रॉपर मेथड कैमरा को होल्ड करने का, क्लिक करने का और कैमरा पकड़ के खड़े रहने का, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले DSLR कैमरा जब हम यूज़ करते थे तब जो व्यू फाइंडर में से हम देखते रहते थे, ये व्यू फाइंडर में लाइव व्यू दिखते रहता था। मतलब लेंस के थ्रू रिफ्लेक्स मिरर के ऊपर और रिफ्लेक्स मिरर से ऊपर पेंटाप्रिज्म और फिर हमारे आंखों तक लाइव इमेज दिखती थी। भले ही आप कैमरा ऑफ भी रखते हो तब भी आपको सामने का इमेज नज़र आता है। क्यों? क्योंकि ये लाइव है। जब भी देखेंगे बिना किसी पावर ऑन करे भी आपको नज़र आता था। लेकिन आजकल हम जो मिररलेस कैमरा यूज कर रहे हैं उसमें लाइव जो है आपको सेंसर के थ्रू नज़र आता है। मतलब आप जो भी लेंस के थ्रू इमेज पास कर रहे हैं पीछे, वो पहले सेंसर पे आएगा और सेंसर जो टेलीकास्ट कर रहा है वही आपको अंदर मॉनिटर में दिखता है। मतलब अंदर जो दिख रहा है वो एक्चुअली एक मॉनिटर है छोटा सा, जिसके ऊपर टेलीकास्ट हो रहा है और वो दिख रहा है। भले ही लाइव दिख रहा है लेकिन थ्रू द सेंसर दिख रहा है। ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इसी एक सिर्फ फ़र्क के कारण आपके कैमरा को होल्ड करने के तरीके में भी बहुत फ़र्क आ गया है। क्योंकि लाइव जब दिखता है तो आपको व्यू फाइंडर के थ्रू ही देखना पड़ता था। तो जब व्यू फाइंडर के थ्रू देख रहे हैं तो आपके आईब्रोज की जगह इस व्यू फाइंडर के टॉप पर बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती थी, जिसके कारण आपके सर की जो स्टेबिलिटी है वो पूरी की पूरी आपके कैमरा को भी मिलती है और साथ में आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और आजकल मिररलेस कैमरास के अंदर लोग पीछे वाले मॉनिटर पे देख के शूट करते रहते हैं। जब पीछे वाले मॉनिटर पे देख के शूट करते हैं तो आपका हाथ हवा में है, दोनों हाथ हवा में हैं और आपकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे देख के करने में ऐसे में बहुत फ़र्क आता है। वैसे मिररलेस को भी आप अंदर वाला व्यू फाइंडर यूज़ करके शूट कर सकते हैं और वो करना भी चाहिए, लेकिन कई लोग वैसा नहीं करते हैं। लाइव व्यू देखते हैं पीछे के स्क्रीन पर और शूट करते हैं। ये गलत मेथड है। ये लाइव व्यू पीछे देखते हुए शूट करना तभी पॉसिबल है जब आपको स्टेबिलिटी के लायक शटर स्पीड और आपके पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ है, तब पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका शटर स्पीड भी डाउन है और आप हैंड हेल्ड ले रहे हो और पीछे देखते हुए, तो स्टेबिलिटी का बहुत फ़र्क पड़ेगा। भले ही आपके कैमरा में इमेज स्टेबलाइजर रहो, आपके लेंस में इमेज स्टेबलाइजर रहो, फिर भी फ़र्क पड़ता है। ये एक मिररलेस कैमरा है। इस कैमरा में जैसे मैंने कहा है कि आपको पीछे मॉनिटर पे या व्यू फाइंडर में, दोनों में भी थ्रू द सेंसर वाली ही इमेज दिखेगी। तो इसमें एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि आपको एक्सपोजर भी नज़र आ सकता है। अगर आपका अंडर हो रहा है तब भी नज़र आएगा, ओवर हो रहा है तब भी नज़र आएगा, क्योंकि सेंसर के थ्रू दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर लेकिन आपको स्टेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंड्स करती है कि आपके शटर स्पीड के ऊपर, आपके कैमरा के होल्ड करने के तरीके के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण आपको स्टेबिलिटी का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपका फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि एंगल ऑफ व्यू जब नैरो हो जाता है तो अगर आपका कैमरा यहाँ पर हिलता है तो 600 mm जैसे लेंस में एक फीट का फ़र्क पड़ जाएगा फोकसिंग में। तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। तो हैंडल्ड इसलिए हम लेते ही नहीं हैं। जैसे अगर आप 200 mm के ऊपर के कई लेंसेस जो भी है, हैंडहेल्ड बड़ी मुश्किल से कोई शूट करता है, सारे लोग ट्राइपॉड पे ही करेंगे। उसका मतलब क्या है कि हैंडहेल्ड स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है। अब देखिए पोजीशन। सबसे पहले तो एक बेसिक आप देख लीजिए,
अपने दोनों हाथ के जो कोनियाँ हैं अपने, इसको हवा में रखोगे तो स्टेबिलिटी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ ऐसे हिलते रहते हैं। तो बेटर क्या है, इसको बॉडी को टच करके रखिए और व्यू फाइंडर में से देखते समय सर का सपोर्ट भी पूरा आपके कैमरा को मिल जाएगा। और हाथ देखिए कैसे पकड़ रहा हूँ, एक हाथ लेंस के नीचे और एक हाथ क्लिक के बटन के साथ में। कई लोग ऐसे पकड़ते हैं, इसमें यह हो जाता है कि लेंस का वजन पूरा आगे रहने की वजह से ये स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ये भी गलत मेथड है। और ऐसे पकड़ने वाले जो लोग जितने भी रहते हैं, इनके इमेजेस शेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ऐसे पकड़ना चाहिए। कोई भी लेंस रहो, पकड़ने का तरीका ये रहना है। इसमें एक बेनिफिट और एक क्या होता है, आप मैनुअल फोकस भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, और इसी से आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है। दोनों काम हो जाएंगे। ऐसे पकड़ोगे तो आपको फोकस करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, वापस ऐसे, जूम करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, वापस ऐसे, और स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो ये भी एक गड़बड़ होती है। तो आपको बेसिकली ऐसे पकड़ना है और दोनों भी बिल्कुल लॉक कर लीजिए और ऐसे देखिए। अगर आप व्यू फाइंडर में से ना देखते, पीछे मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी लॉक करके रखिए इसे। और क्लिक करते समय सांस उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए रोक लीजिए, क्योंकि सांस लेते समय भी आप ऐसे हिल सकते हो, तो उससे भी स्टेबिलिटी जाती है। तो वाइल क्लिकिंग आपको सांस रोक के क्लिक कर दो, दैट्स इट, एंड। और कई लोगों की एक और गलती होती है, क्लिक करना मतलब ऐसे दबाते हैं, मतलब क्लिक ये खुद ही कर रहा है ऐसा लगता है, ऐसे दबा के, इसमें भी शेक हो जाता है। तो आपको करना क्या है, क्लिक के बटन पे जेंटली प्रेस करो, अपने आप क्लिक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे फास्ट क्लिक करे, तो ये तो हिल जाएगा। ये भी गलती कई लोग करते हैं, ऐसी गलती भी कई लोगों से हो जाती है। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। और फिर अच्छा, खड़े रहने का पोजीशन जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं किसी का फोटोग्राफ ले रहा हूँ, तो पीछे वाला जो पैर है ऐसे रखिए क्रॉस, और आगे वाला जो पैर है सीधे रखिए। तो इसमें क्या हो जाता है कि आगे वाले पैर के ऊपर आपका बैलेंस और पीछे वाले पैर पे आपकी बॉडी का बैलेंस, ये सब अच्छा, आप आगे पीछे भी गिर नहीं सकते हो और साइड में भी नहीं गिर सकते हो, क्योंकि एक पैर ऐसा है और एक पैर ऐसा है। अगर आपने ऐसा रखा तो आपको स्टेबिलिटी ऐसी मिल रही है और ऐसी भी मिल रही है, अपने को ऐसा लग सकता है, लेकिन बेसिकली आप पीछे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप लेंस में से देखते रहते हैं तो आपका बैलेंस उतना अच्छे से नहीं रहता है, क्योंकि लाइव देखना और लेंस में से देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप पीछे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्रॉस लेग में क्या होता है, आप पीछे भी नहीं गिर रहे हो, साइड में भी नहीं गिर रहे हो, वो भी एक बढ़िया तरीका होता है। और अगर आपको बैठ के लेना हो तो बैठने की पोजीशन में भी आपको आपके कोनिया जो है लॉक करके लेना पड़ेगा। जैसे आप, कई लोग ऐसे रखते हैं, इसमें भी हिल जाता है कैमरा, ऐसे नहीं रखना है। आपको अंदर रखो दोनों भी, और फिर ऐसे रख के क्लिक करो, और पैर ऐसे भी रख के ले सकते हो और इसको लॉक करके ले सकते हो ऐसे, या तो पूरी तरह से बैठ के लीजिए। लेकिन स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप खुद स्टेबल रहोगे। कैमरा में, लेंसेस में इमेज स्टेबलाइजर होता है, लेकिन इमेज स्टेबलाइजर जो है वो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसके अलावा अगर आप ये सब करते हो तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है। वीडियोग्राफी कर रहे हो, सिनेमाटोग्राफी या वीडियोग्राफी दोनों भी कर रहे हो, और साथ में स्टिल्स ले रहे हो, ये सारे टिप्स उसके लिए भी काम आते हैं। ये कैमरा होल्ड कैसे करना, कैसे क्लिक करना, ये सारे टिप्स आपके ज़रूर काम में आएंगे ऐसा लगता है। आपको जो भी डाउट्स है कैमरा होल्ड करने के बारे में, क्लिक करने के बारे में, आप यहाँ ज़रूर पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।